और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कैमरे के सामने नहीं हैं। उनमें से एक जो है, बहुत बड़ी टीम है, उनमें से एक जो है मेरे साथ स्टूडियो में है और उनका मैं तारुफ़ करवाता हूँ। अल्ताफ़ खान साहब, जो कि आप जो हैं अल्ताफ़ डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, डिजिटल मीडिया विंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इज़ गुड टू सी यू। और बिल्कुल इट्स वेरी नाइस टू बी, आप हैं और कंग्रेचुलेशंस आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर। आपके ख़िलाफ़ थोड़ी सी तनकीद भी हो रही है, आपके विंग के ख़िलाफ़। उस पर हम आते हैं, क्योंकि जब काम अच्छा होता है तो थोड़ी सी गलतियाँ भी हो जाती हैं, इट्स फाइन, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और जो आप कर रहे हैं वो, और हमें तारीफ़ करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे अच्छा काम करते हैं वो हाईलाइट होना चाहिए। तो लेकिन वो करने से पहले मैं सिर्फ नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ कि जो डिजिटल मीडिया विंग है, जो ये काम हो रहा है, इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं। ये एक चेहरा है हमारे पास, ज़बरदस्त लोग हैं, स्मार्ट, यंग, ख़वातीन, मर्द, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक जो अल्ताफ़ साहब काम कर रहे हैं, उसकी मैं एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, ये क्लिप्स हैं, उनमें से एक क्लिप ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। Absolutely not. A term that recently trended on all social media platforms in Pakistan. Absolutely not. To drive the point further home, Prime Minister Khan wrote an op-ed in Washington Post where he further elaborated why he's opposed to escalating the conflict and would be a partner in peace instead. We will be partners in peace, not in conflict. Reiterating what the US could not achieve with 2 decades of bombing, what would dropping a few more bombs achieve? तो इस तरह के ज़बरदस्त काम हो रहे हैं और ये देर आए दुरुस्त आए, बेहतरीन काम हो रहा है। क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट कि ये रिवाइटलाइज़ किया है इस विंग को। ये पहले भी थी, लेकिन जिस तरीके से अब काम कर रही है, और अल्ताफ़ आपको इस पर बड़ा क्रेडिट जाता है, सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी टीम को। ऑब्वियसली आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया विंग को, तो आपकी पूरी टीम काम कर रही है। थोड़ा सा बताइए, डिजिटल मीडिया विंग पहले भी थी, मुझे याद है ये, लेकिन ना होने के बराबर थी। ये वेरी क्विकली, मैं चाह रहा हूँ कि वक्त में आप जो अभी कर रहे हैं उस पर जाए, लेकिन थोड़ा सा बताइए क्या है डिजिटल मीडिया विंग, क्या कर रहे हैं? डिजिटल मीडिया विंग वाज एस्टैब्लिश्ड 1 साल पहले. We are like 1 year old. We've been around for 1 year. We are a team of like, हम लोग 6 officers हैं, and हमारे पास 15 जो के Information Ministry के officers हैं. Yes. Ministry of Information and The Digital Media Wing is an arm of the Ministry of Information. So we're one of the arms of the the Ministry of Information, और उसमें हम लोग 6 officers हैं, and हमारे फिर different staff members हैं, content writers, video editors, graphic designers. And we are tasked to propagate the state narrative, government of Pakistan का state narrative, government of Pakistan की जो online presence है उसको हम लोगों ने we have to standardize दोनों ज़बानों में, उर्दू में और अंग्रेज़ी में? Yes, उर्दू, अंग्रेज़ी, और हम लोग पश्तो content पे भी काम कर रहे हैं. Yes, because we नहीं, पाकिस्तानी तमाम ज़बानों में होना चाहिए, तमाम सब ज़बानों में हमारी जो है सब में आना चाहिए। अच्छा, वेरी क्विकली, ये आप कर रहे हैं और आपने ये रिपोर्ट जारी की है। पहले तो मैं रिपोर्ट पे आता हूँ। ये कवर हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, कुछ टेबल्स, वेरी प्रोफेशनल और बहुत अच्छा काम हुआ है। ऑनेस्टली मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, आई वेंट थ्रू इट, मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए जजमेंट मैं पास नहीं करूँगा, बट आई नो कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अच्छा, मैं वैसे क्विकली ट्विटर पे चेक कर रहा था, कुछ लोग तनकीद कर रहे थे, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबका राइट है। तनकीद ये थी कि उसमें अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, बड़ी जल्दी में आप इंग्लिश कोई आपका, अगर आप जारी कर ही रहे हैं कोई रिपोर्ट और गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से हो रही है, तो अंग्रेज़ी कम से कम अच्छी हो। छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो जो हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है वैसे? कोई मतलब जल्दी में रिपोर्ट तैयार हुई थी कुछ? Well, thanks for giving us this platform so we can respond to this criticism that we're facing. Basically, this report, it's a series of reports that we will be releasing. We're working on other platforms as well. वहाँ से हम लोग data collect कर रहे हैं, like इसी तरह से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो anti-state narrative है, जो कि बाहर से चलता है और यहाँ के लोग जो हैं basically उनको टारगेट करता है, basically like they help propagate it here. propagate, हाँ, अंदर से भी कर रहे होते हैं. Exactly. So like the point was that first of all, like we identify those people like जो कि बाहर से करते हैं, they try to spread fake news, fake propaganda inside Pakistan, and then the people who from here like they become part of those trends. So that was the basic purpose of that exercise. And yeah, you may have recently seen कि एक hashtag चला था Sanction Pakistan, and it had full state patronage of the Afghan state. Exactly. अल्ताफ, उस पर हम अभी आते हैं। मैं बस ये थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो छोटी मोटी आप लोग रिपोर्ट्स तो हर महीने बनाते हैं, इत्तेफाक से इस दफ़ा पब्लिक हो गई है
और उसमें जल्दी में कुछ चीज़ें छोटी मोटी हो गई, जो काम करता है छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, बट द वर्क इज़ अमेजिंग। और मैं ये स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं कुछ टेबल्स जो हैं, तो इम्प्रेसिव काम हुआ है ये, इसमें बड़ी डिटेल्स हैं। तो इसमें अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो आपने सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग और ये सारे चल रहे थे, थोड़ा सा टेक्निकल बताएं विदाउट रिवीलिंग द ट्रेड सीक्रेट जो हैं, सीक्रेट्स तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें कैसे काम हो रहा है, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, किस तरीके से आप पहुंच रहे हैं उन लोगों तक जो शुरू करते हैं ये हैशटैग्स अफ़गानिस्तान में बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए और समवेयर एल्स इंटरनेशनली, क्योंकि इट्स फ्लूइड, इट्स ऑनलाइन, और पाकिस्तान के अंदर फिर उनके साथ जो लोग हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कैसे कर रहे हैं आप ये। Basically, we use multiple tools जो कि open source हैं और closed source हैं, और ये publicly available data है. Like there is a way to like extract those data from different platforms. Because it's publicly available, and then वो हम different tools use करते हैं, उस data को extract करते हैं. हम लोग monitor नहीं कर रहे हैं. We are not. I mean, I hope that like people hear this, that we are not monitoring anything. We basically analyzed data. Hashtags. ये बहुत अच्छी बात, वैसे आपने अच्छा किया कि ये हाईलाइट कर दिया कि आप कोई मॉनिटर नहीं कर रहे। We have no need to monitor people. We are a free country. लोग फ्री हैं, अपनी मर्जी से जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कहते हैं, उनको आज़ादी है कानून के दायरे में, उनको सबको आज़ादी है, तो आप मॉनिटर नहीं कर रहे। We're not monitoring people at all. एनालाइज कर रहे हैं। Yes. Basically, we are analyzing those hashtags. We kept it focused on Twitter, and then वो वाले hashtags that were detrimental to the national security of Pakistan, वो वाले hashtag जिसमें content इस तरह का था जो कि हमारे state के खिलाफ था, जो हमारा state का एक narrative है उसके हुकूमत के खिलाफ नहीं, रियासत के खिलाफ। Never. We did not a single hashtag in that report is listed जिसमें हमने ये कहा कि ये हुकूमत के खिलाफ बात करें. Whenever they cross the red line of like criticizing the state of Pakistan or go against the state narrative, these are the hashtags that we earmarked, और उस hashtags का data हम लोगों ने collect किया. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको स्टॉप अल्ताफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैं चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जो आपने बात की। थैंक यू वेरी मच कि आप आए भी शो में, आप मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पे। ये बहुत अहम आप बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ वो तज्ज़िया कर रहे हैं जो रियासत मुखालिफ है, हुकूमत मुखालिफ नहीं। हुकूमत मुखालिफ वो सबका, वो तो पॉलिटिक्स है हमारी सब, everybody is free to have an opinion, they can criticize the government. तो एंटी जो रियासत मुखालिफ है, पाकिस्तान के मफादात के मुखालिफ है, रियासत के खिलाफ बात हो रही है, वो चीज़ हो रही है। और वो बात हो रही है जो कि लाइक फैक्ट्स पे भी बेस्ड नहीं है। मतलब इसमें इस तरह के हैशटैग्स हैं, यू विल सी, जहाँ पे लाइक स्टेट किल्ड उस्मान काकर. Now that was a hashtag which was completely क्या है state killed Usman Kakar. अच्छा, that was a hashtag Usman Kakar साहब जो हमारे senator, the former senator who passed away. So like fake, like it was like they were saying that the state was behind his demise, which is like untrue. There was another hashtag which was like rapist army in Balochistan. Basically it was about a kid who Astika bol rahe the, and they were saying that he has died and he's been raped. Like it was fake news. It was fake. झूठ था basically. Oh, proper झूठ था वो. Same और वो केस कुछ और थी. Exactly. उसकी पूरी तफसीलात मौजूद हैं और recorded है, registered है, medically भी और legally भी registered है वो. तो आप, अच्छा एक सवाल है, तो इसमें आप क्या जब इसको आइडेंटिफाई करते हैं इस सारी मालूमात को, इस दफ़ा तो वज़ीर इत्तलात साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ये तो आप हर महीने कर रहे होते हैं काम, इस महीने हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब ने और डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कल ब्रीफिंग में हमारे सामने रखा, हम में से बहुत से लोग, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना अच्छा काम हो रहा है और आप लोग डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ सामने आ गई है। आप जब ये तैयार करते हैं आमतौर पे, तो ये कहाँ जाता है, मतलब यानी ये आपने डेटा कलेक्ट हो गई, ये रियासत मुखालिफ काम हो रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, अब ये तैयार तो हो गया है, जाता किसके पास है? So basically ever since हमारी जब DMW establish हुई है, तो the whole goal was to strengthen the narrative of the Pakistani state across the online platforms, because there was no standardization before we took charge. So we basically worked with the foreign ministry, we trained them, we standardized their hashtags, we told them like how to disseminate information so that it looks like, that there's like a state which has a presence online. Same goes for different ministries, federal ministries, we worked with them. So, like the government is focused on having like a very good online presence. But then for defending the state narrative, because we have worked on highlighting, amplifying the Kashmir narrative,
So when we work on issues like that, it is important that the decisions that we take, they're based on facts. So we were tasked to make sure that whatever decision making that we do, it's based on facts, and we alert the authorities whenever we see something that it needs attention. अच्छा, मैं बस चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उर्दू में भी बोलें मेरे साथ। sorry, yeah. नहीं, ये ना हो कि अभी कोई अचानक लाइव पे आए और वो समझे ये पीटीवी न्यूज़ नहीं है, पीटीवी वर्ल्ड चल रहा है, कि ये पीटीवी वर्ल्ड चल रहा है, जो कि हमारे दोस्त हैं सारे पीटीवी वर्ल्ड, लेकिन ताकि पीटीवी न्यूज़ ही रहे। ठीक है, तो अमेजिंग, इम्प्रेसिव। अच्छा, तो ये आप इन सब इसको डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ताकि सब इससे यूज़ भी कर सकें और फिर डिसीजन मेकिंग भी काम हो। अच्छा, और मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम अब ये पब्लिक में भी रिपोर्ट, क्योंकि अब आपकी आई है तो ये चीज़ पब्लिक भी हो गया अब एक तरह से, तो ये चीज़ वंडरफुल। आपने बताया था कि जो टीम है आपकी डिजिटल मीडिया विंग में, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? यानी आप कहते हैं 6 ऑफिसर्स हैं एंड 20 people. 20 people हैं। अच्छा, impressive, यानी quite a work. अच्छा, और इसमें आपके साथ डेटा साइंटिस्ट भी हैं, statisticians We have भी हैं? people who have different expertise. There are people who were associated with the Pakistani media. There are people who were part of the government. They've been worked in the previous, they've been government officers. We have people who have worked internationally. We have people who have worked locally. People from different, we were basically outsiders. Who were people who have been doing very well in their particular professions, and now they've been part of Wonderful. And ये क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को कि सही लोगों को लाया जा रहा है, और सही लोग हर जगह पे हैं हमारे। वी हैव एक्सेलेंट पीपल इन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, लेकिन क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है। मैं क्विक ब्रेक लेता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आखिरी कुछ 1-2 क्वेश्चन है, उस पर मैं आऊँगा वापस अल्ताफ़ साहब के पास। आपने मेरे साथ रहना है, अभी अफ़गानिस्तान भी है और कुछ और भी स्टेट मीडिया के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपने कहीं नहीं जाना है, रिमोट अपने हाथ में रखिए, वक्फे के बाद मिलते हैं। हफ्ते भर की थकन और ये सुबह क्या है इस वीकेंड में? गर्मा गर्म नाश्ता और हमारे मेहमानों की चटपटी बातें और मीठी मीठी यादें। जो दिखाएं जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू, जिससे आपको मिले एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। तो देखिए ब्रंच टॉक। ये है रियासत, मैं हूं अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़, और मेरे साथ अल्ताफ़ खान साहब हैं जो कि डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हैं डिजिटल मीडिया विंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पाकिस्तान का जो ऑनलाइन नैरेटिव है रियासत का, वो इनका इदारा पेश कर रहा है। अल्ताफ़, एक एग्जाम्पल, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास टाइम बहुत कम है इस वक्त, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आप मैं दिखाना चाह रहा हूँ जो हमारे नाजरीन हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे एक एग्जाम्पल वो ये है कि पिछले साल 14 अगस्त हमारा पाकिस्तान डे था। 14 अगस्त जो है वो एक हैशटैग चला था, बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी, बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे। वो क्या था, वो क्या हुआ था? यानी एक तरफ से हम 14 अगस्त मना रहे थे और एक हैशटैग चल रहा था बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे। क्या था वो? बेसिकली इंडिया में एक हैशटैग चल रहा था बलूचिस्तान सॉलिडेरिटी डे, जो कि वहाँ पे चल रहा था। दे वर ट्राइंग टू ट्रेंड इट,
एंड यहाँ पे फिर जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन हुए हैं, they basically use the same कौन hashtag थे and it ऐसे? helped कौन थे? ये PTM Pakistan अच्छा। Pashtun Tahafuz movement, अच्छा and that's not the only trend that they did. More similarly, अफगानिस्तान में ये जो सैंक्शन पाकिस्तान जो जो अभी trend चल पिछले रहा दिनों था, हुआ था ये exactly. बिल्कुल So ऐसे। it originated from Afghanistan, and then they were like using the same hashtag and then started ये वहाँ पाकिस्तान में भी ट्रेंड होना शुरू हो गया. इसी तरह से अफगानिस्तान में अक्सर पाकिस्तान मुखालिफ जो ट्रेंड होते हैं जो कि पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं, वही हैशटैग यहाँ पे PTM वाले यूज़ करते हैं और यहाँ पे ट्रेंड करवाते हैं. बिल्कुल सही है। ये जो करते हैं आपने कभी उनसे रब्ता किया है वैसे? क्योंकि ये भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही है ना आपकी तरह। आपने कभी उनसे रब्ता किया है? कोई उनसे जिसमें कहूँगा डायलॉग हुआ है उनके साथ? Well, I mean, it's not up to us. It's क्योंकि just आपने that, आइडेंटिफाई तो किया हुआ है। yeah, that's the thing. Like our job was to basically, you know, put this data together. ये information collect करना था. सही है। Because you know, I mean, when you're the state of Pakistan and इस तरह से एक जो fake news का ये जो menace है, you know, society नहीं तो में आपको पता होना चाहिए, आप एनालाइज आपको पता हो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है ये। exactly. नहीं लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है अल्ताफ, और मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा। एक राय है कि आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपको पता है ये कौन लोग कर रहे हैं। Yes, yes. क्या ये मुमकिन है कि हम इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ तो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, हो सकता है वो पैसे ले रहे हैं और वो बिल्कुल आपके मुखालिफ हैं, उनको आप अपनी तरफ ला नहीं सकते, लेकिन हो सकता है इनमें कुछ लोग ऐसे भी हों जो मिसगाइडेड हैं, Yes. ये भी हो सकता है। और अगर आप डायलॉग से मेरा मुराद ये है कि पब्लिक डायलॉग नहीं, आप पूछें उन्हें बताएं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या आप Exactly. अचीव कर रहे हो। दिस इज़ योर कंट्री, आपका मुल्क है। अगर आप किसी और की मुल्क मुखालिफ एक्टिविटी में शामिल हो रहे हो तो आपको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, आप अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हो। मतलब ये बात शायद वो जो मिसगाइडेड लोग हैं Yes. उनको कम से कम Absolutely. तो कैसे कर सकते हैं उनको अप्रोच, क्योंकि ये बड़ा चैलेंज है। And but that was the whole point. Basically, like, you know, we collected the data, we analyzed it, and हमने इनको दिखाया कि, you know, like ये कहाँ से originate होता है और इसके पीछे मकसद क्या है. So आप वाली बात, if there are people who are misguided, तो like हमने तो उनको बता दिया, you know, like ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं और यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की खैर का काम नहीं है. तो those people who are misguided, they would know now. We have put this in black and white. उनको लग जाएगा पता. गुड। आपने कोई जब से आप लोगों को 1 साल हो गया है, Yes. ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको 1 साल हो गया है, आपका जो काम है इसका आपको कुछ रिजल्ट नज़र आया है? यानी कि रिजल्ट वो तो पॉजिटिव रिजल्ट तो नज़र आ रहा है, डेटा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो लोग ये काम करते हैं रियासत मुखालिफ बयानियाँ ऑनलाइन, उन पे कोई असर पड़ा है इस मॉनिटरिंग और इसको आप इससे जो है I mean, as I told you before, कि क्योंकि पाकिस्तान, आप काउंटरिंग भी कर रहे हैं ना? yes, पाकिस्तान में जो हमने डिजिटल मीडिया ने आकर पाकिस्तान के जो स्टेट रिलेटेड अकाउंट्स है, जो रियासती अकाउंट्स हैं, हमने आके उनको वेरीफाई किया. 150, मोर देन 150 150 अकाउंट्स को को हमने वेरीफाई ट्विटर पे। हाँ, there was like last year, ये तो 1 साल पहले की बात है. उसके बाद आके हम लोगों ने like, you know, तो वेबसाइट्स, इसमें ऑथेंटिसिटी, Exactly, क्रेडिबिलिटी आ exactly, गई हाँ, कि ये yes. सरकारी ऑफिशियल अकाउंट Yes. है हुकूमत और पाकिस्तान। उनको हमने एक्टिव रखा सो दैट यू नो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो लोगों की, और सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हमने जो काम किया. आई मीन इफ़ यू सी आवर रिपोर्ट, जो हमारी यू नो जो रीच है वो हमने 100 टाइम्स इंक्रीज़ की है एज इट Increase वाज की है। बिफोर. मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं खुद भी फॉलो, जर्नलिस्ट हैं, हम फॉलो कर रहे हैं ज़ाहिर है, Yes, और इसका फ़र्क पड़ा है. Yes. चीज़ें, इंफॉर्मेशन, डेटा, ब्रीफिंग हो रही है, फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, मोईद यूसुफ साहब कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, एनीबडी, प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो उनकी वो हैं, इसका फ़ायदा हुआ है. Yes. नो डाउट. मेरा टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन हम राब्ते में रहेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन है और Absolutely. चलती रहेगी. सो दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम वी आर सीइंग यू, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड इट विल कंटिन्यू. अल्ताफ First of खान many. साहब, बिल्कुल, इट्स एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच अल्ताफ. एंड आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए थे, मैं इसके लिए भी Really शुक्रगुजार हूँ. appreciate it. Thank अल्ताफ खान डायरेक्टर कम्युनिकेशन है, डिजिटल मीडिया विंग, वज़ारत इत्तलात हुकूमत पाकिस्तान. बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है. अभी और बाकी बातें बाकी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपने मेरे साथ रहना है. वक्फा है, वापस आते हैं. रियासत प्रोग्राम है, मेरे साथ रहिएगा.